ट्विटर की दुनिया में कप्तान की बदनामी, हुकूमत का महंगाई तवज्जो हटाओ प्रोग्राम, गाली ब्रिगेड से डर नहीं लगता साहिब, सच हक है और सच मैं बोलता रहूँगा, खान गिरफ्तारी से फरार, हुकूमत के मुंह पर तमांचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफार्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एटमी रियासत है। ये कोई 16 साला दुशेज़ा नहीं कि जिसका जब दिल चाहा तोड़ दिया जाए, जब दिल चाहा जोड़ दिया जाए। इमरान खान साहब ने आज अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ और आवाम के साथ जो मजाक की है अपनी गिरफ़्तारी के डर से, वो यही 16 साला दोशीज़ा वाली मिसाल है कि ये कारकुन उनकी पार्टी का सरमाया है। अवाम पर तहरीक इंसाफ अपने एक एतमाद की बात करती थी, इंसाफ की बात करती थी, कानून की पासदारी की बात करती थी। आज जो खान साहब का चेहरा सामने आया है, ये इसने कम से कम पीटीआई के जो डेडिकेटेड कारकुन हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, और अवाम का ज़ाहिर ही बात है जितने भी अवाम उनके साथ है, कम से कम आज उन्होंने उनका जो उनके ऊपर एतमाद था वो बुरी तरह उसे रोन दिया है। एक बदमस्त साथी की तरह अपने ही पाँव तले उतने कारकुनों और अवाम के जो भी उनके चाहने वाले थे उन्हें रोन दिया है। ये खान साहब ने कोई अच्छा इक़दाम नहीं किया। अब आ जाते हैं नाजरीन, आज के दिन, इतवार के दिन, जब ये व्लॉग में रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्विटर पर एक अजीब तरह का हंगामा बरपा। ये ट्विटर की दुनिया क्या है, और उसमें आज कप्तान जो है वो किस तरह शिकस्त उसने खाई है। ज़िल्लत और रसवाई का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर आज कप्तान ने, क्योंकि ये ट्विटर और सोशल मीडिया ट्रेंड, इसके पाकिस्तान के अंदर सियासत में रूए रवां इमरान खान साहब थे, इसकी बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। और अपनी हुकूमत के दौर में और हुकूमत के बाद अब भी इनका पूरे का पूरा जो एक किस्म का तकिया है, ये जिन पे इनका पूरे का पूरा इन्हिसार है इनकी पार्टी की तमाम लीडरशिप, जो इनके अलावा भी है खान साहब की, वो ट्विटर, सोशल मीडिया और उसके ट्रेंड्स पर है। आज अगर हम इस पे बात करते चलें तो इस्लामाबाद, ये मेरे सामने कुछ ट्वीट्स हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट जारी किया। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पहुंची है। लाहौर पुलिस के ताउन से तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। अदालती अहकामात की तकमील में रुकावट डालने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये इस्लामाबाद पुलिस का ट्वीट है नाज़रीन। अब उसके साथ आ जाते हैं इमरान खान साहब का ट्वीट, क्योंकि ये ट्विटर की दुनिया में आज ये जंग चलती रही है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में फरमाते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है जिस पर हुक्मरान बनाकर मुजरम मुसल्लत कर दिए जाएं। शहबाज शरीफ 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में, नैब और 16 अरब रुपए की करप्शन में FIA की जानिब से मुजरम करार पाने वाला था। जब नैब मुकदमात पर कार्रवाई को इल्तवा का शिकार करने वाले जनरल बाजवा ने उसे बचाया, इस शख्स पर मुकदमा चल रहा था। अब नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का ट्वीट है जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं मरियम नवाज़ का ट्वीट। ये क्योंकि ट्विटर की दुनिया पर ये जंग चलती रही है, ये किसी वजह से मैं ये सारे पढ़ रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है नाजरीन को समझाने के लिए कि आज हमारी सियासत जो है वो किस रुख पर जा रही है, और इसका हम इजहार पहले कर चुके हैं। मरियम नवाज़ फरमाती हैं अपने ट्विटर में, उन्होंने कहा कि शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, और गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। बाहर निकलो बुज़दिल आदमी, लीडर और गीदड़ का फ़र्क जान गई कौम। ये मरियम नवाज़ साहब का ये पहला ट्वीट था।
उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा अपने वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कि बात सुने नवाज शरीफ इन्वर्टर कॉमा, थोड़ी सी बहादुरी, इमरान खान को उधार दे दें प्लीज़। चले जी नाज़रीन, अब ये देखें इस मुल्क के अंदर हमारी जो सियासत है वो किस रुख को जा रही है, रियासत कहाँ पे जा रही है। अवाम आज के दिन महंगाई से सताई हुई थी। आज इतवार का दिन था और इतवार के दिन मुल्क भर में इतवार बाज़ार लगते हैं। इतवार बाज़ार के अंदर आज जो महंगाई का ग्राफ था, किसी एक इतवार बाज़ार में एक ही शहर में, वहीं पर दूसरे इतवार बाज़ार में लगा हुआ जो था, कीमतें एक जैसी नहीं थी। एक ही अशिया एक इतवार बाज़ार में दूसरी कीमत पर थी और दूसरे में दूसरी कीमत पर। अवाम का गुस्सा इंतहा पर पहुंचा हुआ था, तिलमिला रही थी, अवाम बेबस थी। मरीज़ स्ट्रेचर पर पड़ा होता है ना, तो वो फड़फड़ा रहा होता है, उसे डॉक्टर देखने वाला कोई नहीं होता, ज़ख्मों से चूर होता है, खून बह रहा होता है। यही हाल आज पाकिस्तान की अवाम था कि उसे पूछने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। सारे अपनी जो जंग है इस दौरे जदीद में अपने अपने नज़रियात का दिफा करते दिखाई दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप, ये तो मैंने एक मरियम नवाज का पढ़ा ना, उनकी दीगर जो लीडरशिप थी वो यही काम कर रही थी मरियम नवाज साहबा के साथ। इमरान खान की तकलीद में उनके दीगर जो लीडर्स थे, कारकुन थे, पार्टी के दूसरे रहनुमा थे, वो यही काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने राय फरार अख्तियार कर लिया, वो पतली गली से ऐसे करके निकल गए, पता भी नहीं चला। क्योंकि जब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी देने से राय फरार अख्तियार की और सीढ़ी फलांग कर घर की बैरूनी वो पिछली दरबार से पतली गली से, जिसे कहा जाता है महाफतर गली, वो फरार हो गए। और शिबली फराज साहब ने इस्लामाबाद पुलिस को रिटर्न दे दिया लिख के कि जी वो तो घर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद सोने पे सुहागा, फवाद चौधरी साहब ने झूठ पे झूठ, उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और शिबली फराज की लिखाई तो है ना भाई मेरे, उसका फोरेंसिक करा ले। सबके सामने पूरा मीडिया वहाँ पे मौजूद था, पूरा लाहौर का मीडिया वहाँ पे मौजूद था, सबके सामने पुलिस की मौजूदगी में, और रिकॉर्ड है, कैमरे पे चीज़ें रिकॉर्ड है। और फवाद चौधरी साहब मानने को इंकारी कर गए। इतना यानी कि चिट्टा झूठ, ठीक है जी, वो शर्म यार, ये केड़े लोग ने, कितों आए ने। मैंने तो इस चीज़ की हैरानगी होंगी है कि सियासत किस तरह आ गए हैं। ये थड़े वाली सियासत है सारी। अवाम इस वक्त कहाँ पे जा रही है, अवाम की कोई बात नहीं कर रहा। और इमरान खान साहब ये जो अपना आपको लीडर कहलाते हैं कि कप्तान डटा हुआ है, अभी कितने डटे है। डटा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, फांसी के फंदे पे गया, अपने पाँव पे चल के गया, वो डरा नहीं, वो शख्स झुका नहीं, बिका नहीं, कोई साइन नहीं किया उसने, कोई सरेंडर नहीं किया अपने आप को। उसने अवाम के हकूक़ की जदोजहद की बुनियाद रखी इस मुल्क के अंदर, अपने आप को फांसी के फंदे तक खुद चल के लेके गया। उनके कदम लड़खड़ाए नहीं थे। आज भी माजी के वो चंद एक किरदार शायद जिंदा है। खान साहब जाके पूछें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम की तकदीर बदलने के लिए, उन्हें शऊर देने के लिए क्या कुर्बानी दी। अयाम नौजवानी, 52 साल की उम्र कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं होती। अपनी बेटी, अपनी जवान बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया कौम के लिए, अपने नज़रियात के दिफा के लिए। आपके नज़रियात का दिफा क्या है खान साहब? इल्ज़ाम लगाना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, गाली गलोच ब्रिगेड को परवान चढ़ाना, माशरे के अंदर अनारकी फैलाना और फिर राय फरार इख्तियार कर लेना, कानून की पासदारी की, इंसाफ की बात करना और फिर उन सारी बातों से मुकर जाना। बेनज़ीर भुट्टो 14 अगस्त 1986 को कराची में 70 क्लिफ्टन पे अपने ही गिरफ्तारी के उनके रोपकार जब आए तो उन्होंने खुद दस्तखत किए। तारीखी वाक़या है। उन्होंने कहा हाँ मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, लाएं पेपर, और उन्होंने दस्तखत किए और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया।
ये लीडर होते हैं। आसिफ अली जरदारी, बड़ी तनकीद आप करते हैं ना, अपनी पूरी जवानी के अयाम उसने जेल और अदालतों का सामना करने में गुजार दिए। ये आज जो उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें गोद में नहीं वो खिला सके आसिफ अली जरदारी, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों को गोद में खिला सकी हैं। उन लोगों ने कुर्बानी दी, उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अपने नज़रियात का दिफा करते हुए, अवाम के लिए, अवाम की बात करते हुए। और आसिफ अली जरदारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी के दिन, इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान होता है, उन्होंने दिए और पूरी कौम के सामने दिए। जितने मर्जी आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे करप्शन के, कभी कुछ कह दे कभी कुछ कह दे, उन्होंने दिए। मियां नवाज शरीफ जैसे तैसे भी हुआ, एक उन्होंने अरसा असीरी का गुजारा। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो किया, वो उस वक़्त उनके एक वक़्त की ज़रूरत थी, उनकी एक सियासी बसीरत थी, जो वो मुस्लिम लीग नून उसका दिफा भी करती है। ये उनका एक नज़रिया है। तो उनके लीडर ने अपनी जान बचाने के लिए, वो कहते हैं कि एक सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और वो चले गए पाकिस्तान से बाहर। यहाँ जो बैरूनी कुव्वतें थी मियां नवाज शरीफ साहब को ले गई। चले, उन्होंने कुछ अरसा गुजारा तो सही ना भाई मेरे, डेथ सेल में भी गुजारा अटक के। जनरल मुशर्रफ का उन्होंने भरपूर दौर था, वो बड़ा खौफनाक दौर था, मैंने देखा हुआ अपनी आंखों के साथ। यही मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी वजाहत, ये जब कुलसूम नवाज वफ़ात पा चुकी हुई है, जब वो गाड़ी उनकी आई थी पहली दफ़ा मियाँ साहब को मिलने अटक जा रही थी, तो जिस तरह उनकी गाड़ी को लिफ्टर में डालकर ऊपर नीचे करते थे, तो हम सारे मौजूद थे वहाँ पे। और उस खातून की आंखों में ना आंसू थे, ना डर और खौफ था। वो अपने खामद को मिलने अटक जा रही थी। वो एक घरेलू खातून थी, क्या कोई सियासत से कुलसूम नवाज का कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर उसने बहादुरी के साथ वो वक़्त गुजारा। आपने कौन सा वक़्त गुजारा ऐसा? आपके ऊपर कौन सा सख्त वक़्त आया? ANP के रहनुमा बानी कायद, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जेलों में गुजरा। हरीपुर जेल उसकी वाज़ह मिसाल है। हरीपुर जेल आप जाएं, वहाँ पे आपको जितनी प्लांटेशन, सबसे ज़्यादा जो उसके दरख्त लगे हुए हैं हरीपुर जेल में, वो खान मरहूम के लगे हुए हैं हाथ के। वो जब भी आती थी पुलिस उनके घर पे, अंग्रेज़ दौर हो या उसके बाद, उनकी तहरीक, उनके नज़रियात, उसका उन्होंने डट के सामना किया, दिफा किया, और वो अपने नज़रियात से पीछे नहीं हटे। ANP की पूरी लीडरशिप जो थी वो पीछे नहीं हटी, और वो बग़ैर मज़ाहमत किए कंधे पे एक पटका डालते थे जो उनका रवायती है पश्तूनों का, और वो चल पड़ते थे गिरफ्तारी के लिए। कोई ज़मानत के लिए नहीं जाता था, कोई ज़मानत के कागजात नहीं दाखिल होते थे। आप कहते हैं जी मेरे ऊपर 74 केसेस बना दिए गए हैं, आप बताएं कि आप जेल में आपने कितने दिन गुजारे हैं? जेल भरो तहरीक आपने शुरू की, हमने तो शुरू नहीं की ना, मुस्लिम लीग नून ने तो शुरू नहीं की, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की, किसी और सियासी जमात ने तो शुरू नहीं की आपके लिए, आपने खुद की अनाउंस किया ना। और ख़ुद गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने हिफाजती ज़मानत, आपने अदालतों का रुख अख्तियार कर लिया। क्या आप ये पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हुकूमत जो कह रही है वो तो ठीक है, वो तो उसके तो मसाइल अपने हैं, हर हुकूमत के ये मसाइल होते हैं, मगर आपने आज ये जो किया है, राय फरार इख्तियार किया है, और भरपूर तरीके से क्या हो रही है, बेशर्मी के साथ और डटाई के साथ, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि इस्लामाबाद पुलिस पहले कहती है कि जी हम इसे गिरफ्तार करने गए हैं इमरान खान साहब को, फिर कहते हैं कि नहीं जी हम उन्हें तकमील कराने गए हैं जो अदालती अहकामात थे। और ये तकमील कराने वाली है अदालती अहकामात की ट्वीट भी जो इस्लामाबाद पुलिस ने की है, वो भी ट्विटर पर मौजूद है, वो भी हमने खुद नहीं डाली। आज रियासत ने अपना मजाक खुद बना दिया, रियासती अदारों को आपने इस्लामाबाद पुलिस या लाहौर पुलिस, ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा है पाकिस्तान की। इस वक्त जो इनका हाल किया है आज के दिन अपने अदारे का, जिन लोगों ने भी किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कोई दूसरा मुल्क होता तो अभी तक उनसे इस्तीफे ले लिए जाते। वज़ीर दाखिला साहब, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकें, तो फिर आपने ये जो आज ड्रामा करवाया है, ये तो फिर ड्रामा ही हुआ है ना, ये फिर आपने क्यों करवाया? कि तकमील के लिए क्या इस्लामाबाद पुलिस या लाहौर पुलिस आम जो मुलजिम है, मुजरिम है, जिनके इस तरह के वारंट गिरफ्तारी निकले हों किसी भी केस में,
उनके साथ यही सलूक करती है, ये कम से कम बता देना। उनके घरों में जाया जाता है, ठुड्डे मारे जाते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, माओ बहनों बेटियों को गिरबानों से पकड़कर कपड़े फाड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है गलियों में, और घसीट कर उठा के पुलिस वैनों में डाला जाता है। इवन के पुलिस काउंटर करके मार दिया जाता है। ऐसी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। इसी पुलिस यही लाहौर पुलिस और यही इस्लामाबाद पुलिस बेशुमार उन्होंने काउंटर किए हैं। उनके लिए क्या वो शहरी नहीं है इस मुल्क के? उनके लिए आपने एक अलहदा कानून बनाया हुआ है। इस अनोखे लाडले के लिए एक अलहदा कानून आपने बना दिया। आप अपने आप को बेल आउट करना चाह रहे थे या इमरान खान साहब को बेल आउट करना चाह रहे थे? मुझे तो आज ये समझ नहीं आ रही कि आज का ये जो एक्ट है हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस गई है, ये उसकी जितनी तजलील करवाई गई है इस्लामाबाद पुलिस की, और ऑफिशियल तौर पे करवाई गई है, खुद ही माने हम गिरफ्तार करने गए हैं, खुद ही कहा कि नहीं जी हम तो अहकामात की तकमील के लिए गए हैं। तो ये ज़िल्लत और रसवाई आपने अपने मुकद्दर में आज खुद लिख दी है। कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। क्या क्रेडिबिलिटी रह गई इसकी? क्वेश्चन मार्क है इस हुकूमत की कारकर्दगी, तो पहले ही जो है क्वेश्चन मार्क है। आज के इस इक़दाम ने और ज़्यादा उस पर मोहर साबित कर दी है। इसका रियासत कहाँ जा रही है, मुल्क के मसाइल कहाँ पे हैं, अवाम के मसाइल कहाँ पे हैं, लोग इसकत भूख नंग से रो रहे हैं, उनसे बिजली के बिल बढ़ गए हैं, खौफ आ रहा है लोगों को, पंखा लगाते हुए खौफ आ रहा है, बिजली का बल्ब का स्विच ऑन करते हुए लोगों को खौफ आ रहा है। और इन्हें हमारे हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं है, ना अपोजिशन को ना हुक्मरानों को। सारे ही सियासत खेल रहे हैं और अपने लिए खेल रहे हैं, अवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। इसके साथ ही अपने आज के इस व्लॉग का मैं इख्तिताम करता हूँ, और आपकी आरा से अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया।